हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कि बिहेवियरल टर्म्स क्या होता है, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो फिर बाकी का पूरा टॉपिक ही आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको इस टॉपिक में अपनी आंसर को लिखना है। और दूसरी चीज़ ये कि हम इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, ऐसे ही मतलब किसी ने एकदम क्लियरली अगर आपको नहीं बताया हो कि क्या होते हैं ये बिहेवियरल टर्म्स और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों लिखते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे समझिए कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, यानी कि हम उसको कह सकते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल किस तरीके से सोच रहा है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उस थॉट के थ्रू फिर उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किस तरीके से वो एक्शंस ले रहा है, ये सब क्या आ गया हमारे बिहेवियर में। तो ये बिहेवियर जो है, आप समझ गए कि बिहेवियर क्या होता है, किसी की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस या फिर उसकी एक्टिविटीज़ जो भी हैं। दूसरी चीज़ आ गई ऑब्जेक्टिव्स। अब समझिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उस टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप टीचर बन गए हैं। ठीक है, आपको किसी क्लास में पढ़ाने जाना है। उस क्लास में आप कोई एक टॉपिक अगर पढ़ाने जा रहे हैं, पूरे क्लास में ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके एक दिन पहले जो कुछ क्लास में पढ़ाना है, ऐसे ही तो है नहीं कि डायरेक्ट जाके पढ़ाने लगेंगे कुछ भी। तो एक दिन पहले क्या करेंगे, आप एक लेसन प्लान अपना प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, किस तरीके से पढ़ाने हैं, और वो जो टॉपिक्स आप पढ़ाएंगे उनसे बच्चे क्या सीखेंगे और किस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला पाएंगे, वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद में। तो ये क्या होगा, ये होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि लेसन प्लान आप देख सकते हैं, लेसन प्लान में आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तो ये लेसन प्लान जो हो गया उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। यानी कि अब समझते हैं इसको, एक कोई बच्चा है, जिस तरीके से समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको होपफुली चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। कोई बच्चा है, ठीक है, तो आपको इस बच्चे को, आप क्लास में गए, आपने कोई एक ऐसे पढ़ाया, इंग्लिश का मान लीजिए ऐसे पढ़ाया, या कोई भी एक लाइन है उसमें आपने बच्चे को पढ़ाया कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये चीज़ जब आपने बच्चे को पढ़ाई तो फिर क्या हुआ, बच्चे के अंदर एक, पहले तो उसके दिमाग में ये लाइन गई, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके दिमाग में जो कुछ है उसकी थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपने जब ये चीज़ पढ़ाई, उसके एग्जांपल्स दिए, और एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट में ये गुण होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसके दिमाग में ये चीज़ गई, उसके थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अब वो अपने आप से रिलेट करेगा कि अगर वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो अब उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और रिस्पेक्ट किस तरीके से दी जा सकती है बड़ों को, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में एंटर कर रही हैं। दूसरी चीज़ क्या हुई, अब रिस्पेक्ट एक इमोशन है, तो वो इमोशन जो है उसके हार्ट से, उसके इमोशन से ये चीज़ कनेक्ट कर रही है। आपकी जो पढ़ाई है, आपने जो पढ़ाया है, वो बच्चे के अब इमोशन से भी कनेक्ट हो रही है। दूसरी चीज़ क्या हुई, अब नेक्स्ट थिंग आई कि बच्चे ने रिस्पेक्ट ये जाना कि हाँ, रिस्पेक्ट क्या होता है। उसके बाद में जो बच्चा है वो जाएगा अपने घर, मान लीजिए अपने घर गया, और दादा नानी नाना कोई भी हैं, तो उनसे पहले ऐसे बात नहीं करता था या बदतमीज़ी से थोड़ी बात कर देता था। लेकिन ये पढ़ाने के बाद में क्या हुआ, अब वो अपने दादा नानी नाना दादी जो भी हैं, मम्मी पापा बड़े भाई बहन, सबसे क्या कर रहा है, वो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है उन लोग को, उन लोग की बातों को फॉलो कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो लोग दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उससे काम करने को, तो वो इस तरीके से क्या होता है, फिर रिस्पेक्ट जो आपने ये लाइन पढ़ाई उसको वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपनी उसकी एक्टिविटीज़ में आप देख रहे हैं कि उसका जो एक्शंस हैं, उसके एक्टिविटीज़ हैं, उसमें क्या हो गया कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये क्या हुआ, उसके ओवरऑल बिहेवियर में चेंज हो गया। पहले उसका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन आपने ये ऐसे पढ़ाया, ये सारी चीज़ें पढ़ाई, तो उसके बिहेवियर में पहले उसकी थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ, फिर उसने अपने इमोशन से कनेक्ट किया इस चीज़ को, और फाइनली क्या हुआ, उसके एक्टिविटीज़ में भी वो चीज़ें देखने को मिली। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, उस बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों लिखते हैं, तो ऐसे समझिए, बीएस ब्लूम जो थे, उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं किसी भी चीज़ को
इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं वो अगर इन तीनों डोमेन से रिलेटेड रहेंगे तो क्या होगा, ये एक तरीके से बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियर को चेंज लाते हैं। तो इसलिए हम इन तीनों एस्पेक्ट्स में लिखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि ऐसे समझिए कि एक जो बच्चा, जो अभी मैंने आपको बताया था, इसके हेड में कोई भी चीज़ें अगर चेंज हुई, कोई भी इसके थॉट प्रोसेस चेंज हुई, तो वो हमारा आता है कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, जो कि हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ चेंज हो रही, तो इसको हम लिखते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या जो थी, वो इमोशन से रिलेटेड जो मैंने बताया था, वो आ गया हमारा अफेक्टिव डोमेन में। ये BS ब्लूम के अकॉर्डिंग ये तीनों डोमेन है, और उसको हम इस तरीके से रिलेट करके अगर ऑब्जेक्टिव्स इनके पर्सपेक्टिव में लिखते हैं तो वो ओवरऑल बिहेवियर में चेंज बच्चे के आ जाता है। ठीक है। और बाकी जो हैंड्स और लेग्स वगैरह की एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो आता है हमारा थर्ड, जो कि है हमारा साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं कि इन तीनों डोमेन्स का यूज़ करके हम बच्चे के ओवरऑल बिहेवियर को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3H भी, इसको आप 3H के थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ये हो गया हमारा हेड से रिलेटेड, यानी कि हेड में जो भी कुछ चीज़ें आपने बच्चे को सिखाई, तो हेड से रिलेटेड क्या हो गया, कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है ये हो गया हमारे हार्ट से रिलेटेड, हार्ट यानी कि हमारे इमोशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे बच्चे के कोई भी चीज़ उसने इम्प्लीमेंट करके उसको अपने इमोशन से रिलेट कर लिया, तो वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और तीसरा जो हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन, ये हमारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो यानी कि इसका H हो गया हैंड से रिलेटेड, यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो एक्टिविटीज़ से कनेक्ट हो गया। अब बच्चा उसको अपनी लाइफ में टोटल ओवरऑल इन तीनों चीज़ों में अगर उसके चेंज आ गया तो उसके ओवरऑल बिहेवियर में हम चेंज ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारी एजुकेशन का ओवरऑल जो एक ऑब्जेक्टिव था, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव था, उसकी पूरी ही एक तरीके से डेफिनेशन या फिर आप कह सकते हैं जो भी कंसेप्ट था। आई होप आपके समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं SP4 गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स की PDF भी देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।